हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे वर्क करता है, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाई company is taking loan from the bank and bank is getting the collateral security. So what is the exact applications of the collateral security with the proper meaning, and how does it work is it. So total applications and its methods, so we'll be discussing in today's class also with a practical problem. So let's begin. Students, हम लोग आज की क्लास में जो हमारा कोलेटरल इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये डिस्कशन होना है जो हमें ये बताएगा कि कोलेटरल एग्जैक्ट में वर्क्स कैसे करता है। तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब ये होता है कि आप अगेंस्ट में कुछ कुछ जो सब्सटीट्यूट दे सकती है उसको कोलेटरल बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा शहर में टी प्रोडक्शन बंद है, तो हम लोग एज अ कोलेटरल कैसे सरवाइव कर पाएंगे, मतलब उसका सब्सटीट्यूट क्या होगा। तो हम लोग कॉफी पे उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और कुछ देर तक, कुछ दिन तक हम लोग कॉफी लेकर भी उस टी का जो सब्सटीट्यूट वो कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर ये मैंडेट के तौर पे देखना है तो देखना, अगर हर सुबह को हमें देखना है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे ड्रिंक चाहिए जो हमें चाय के इक्विवेलेंसी दे सके, तो उस समय हमारा जो कोलेटरल होगा या मतलब सब्सटीट्यूट होगा, हम ऐसे मोटा मोटा मान के चलते, तो वो होगा एग्जैक्ट कॉफी। ठीक है, तो एक सब्सटीट्यूट मतलब ये नहीं तो क्या, ये प्लान ए अगर नहीं होता है तो प्लान बी। ठीक है, मतलब कुछ एक दूसरे का जो सब्सटीट्यूशन होता है, ये कुछ हद तक कोलेटरल का मीनिंग को मीन करता है। तो हम लोग आगे इस क्लास के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कोलेटरल का मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, इस कंपनी का जो नेम है ये एक्स लिमिटेड होगा। ठीक है, एक्स लिमिटेड कुछ दिन में एक बिजनेस को अपना एक्सटेंशन मोड पे लेके जाएगा। तो दैट इज वाई ये एक्स लिमिटेड जो है ये बैंक में गया। ठीक है, बैंक में गया पैसे के लिए, क्योंकि उसको पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो बैंक बोला ठीक है, हम आप लोगों को पैसा दे देंगे एज अ लोन। तो कंपनी को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक बोलता है कि देखिए, आप लोगों को हम लोन दे सकते हैं, बैंक आपको लोन दे देगा। ठीक है, आपको 1 करोड़ तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको जितना लोन देना था हम लोग दे चुके हैं एज पर योर सिक्योरिटी वर्ड। मतलब आपका जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को हम ले लिए, और लेने के बाद हम लोग देखें कि आपको मैक्स टू मैक्स 60 लैक्स आपको दिया जा सकता है, लेकिन 40 लैक्स तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। क्यों? आपका जो सिक्योरिटी है ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं करता है। सो बैंक एक्सट्रीमली सॉरी, बैंक विल बी नॉट कंसीडर एनी 40 लैक्स ऑफ फर्दर लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब बैंक ने इन्हें 60 लैक्स रुपीज दे दिया, लेकिन जो बाकी के 40 लैक्स रुपीज है ये देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास उतना ज्यादा सिक्योरिटी है नहीं देने के लिए। तो कंपनी को बोला गया कि आप जहां से भी हो आप सिक्योरिटी लाइए, और यहाँ से बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देगा। ठीक है, अब कंपनी सोचता है कि हम लोग सिक्योरिटी कहाँ पे लाए, कहाँ से लाए। बैंक कंपनी के पास तो देने के लिए सिक्योरिटी उतना है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं बैंक को देने के लिए। सो दैट इज वाई इन्होंने दिमाग लगाया और
ये बैंक को जाके बोला कि अगर हम आपको अगर हम आपको एज अ हमारा जो डिवेंचर है वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग दे देंगे चलेगा, एज अ कोलेटरल देंगे तो चलेगा, मतलब हमारे को हर हाल पे पैसा जरूरत होगा। तो आपको अगर हम लोग इक्विवेलेंसी ऑफ द 40 lakhs रुपीज जो हम आपसे ले रहे हैं तो उसका जो इक्विवेलेंसी एज अ कोलेटरल के तौर पे देंगे, कोलेटरल के तौर पे अगर हम लोग आपको दे देंगे तो चलेगा। तो कंपनी के पास और कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी के पास जो जमीन का पेपर्स था, जो लैंड का प्रॉपर्टी था, जो मशीनरीज था, ऑर्नामेंट्स तो नहीं है कंपनी के पास, तो ये दे चुका है कंपनी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो डिवेंचर्स है वो दे सकते हैं। बैंक बोला क्यों नहीं, आप ले सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हम बैंक लोन सैंक्शन कर देगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस होता है इनको बोला जाता है मॉर्टगेज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी फॉर लोन। ठीक है, बैंक आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो लोन है ये लॉन्ग टर्म के अंदर होगा, और ये जो लोन है ये लोन को आपको एक टाइम के जोन में पे करना पड़ेगा। अगर बैंक देखता है कि आप इसका रीपे नहीं कर रहे हो, कुछ अनवाइंड सिचुएशंस आ गया कंपनी सेटअप्स के अंदर, मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर, इंटीग्रिटी इशू के अंदर, तो बैंक क्या करेगा, एक नोटिस पीरियड सब करने के बाद, वो खत्म करने के बाद ये राइट्स बैंक के पास होगा कि आपका जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो आप दिए हो डिवेंचर वो मार्केट में जाकर बेच देगा और पूरा पैसा विड्रॉ कर लेगा। ये बैंक का नियम है, ये बैंक का एक होता है। ठीक है, तो तो इस हिसाब से ये जो एक था तो इनको बैंक ने लोन दे दिया, और कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर लोन लेने के बाद वो जो पैसा था उनको टोटल जो 1 crore रुपीज चाहिए था ये पूरा मिल गया। तो इस हिसाब से हमारे पास जो जर्नल्स होता है वो होता है फॉर बैंक लोन। फॉर बैंक लोन के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बैंक लोन में हम लोग ये होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, सेकेंड सिचुएशंस में हमारे पास आएगा इशू ऑफ डिवेंचर्स मॉर्गेज एज कोलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी बैंक यहाँ से क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। चलिए, तो इस हिसाब से हमारे पास जो आया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से आया। तो ये जो जर्नल्स होगा वो होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स।
ठीक है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, अगर यहाँ पे दोनों सिचुएशंस के अंदर हम लोगों को लोन देने के लिए देखा जाता है, तो यहाँ पे फॉर बैंक लोन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, एंड सेकेंडली इशू ऑफ डिवेंचर एज अ मॉर्टगेज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल देके यानी गिरवी रख के कुछ अगर लोन लिया जाता है तो उसको हम लोग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट के हिसाब से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और चीजों को एप्लीकेशंस को समझते हैं। चलिए, X Limited obtained a loan from the ICICI from the 20 lakhs given as a collateral security of 25 lakhs rupees. 14% of first mortgage debenture. The balance sheet of the X Limited is the shown as follows. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ICICI बैंक के बैंक से एक कंपनी को लोन चाहिए था, ठीक है। लोन कंपनी को चाहिए था, वो 20 lakhs का लोन यहाँ पे उन्होंने तो अगर 20 लाख रुपीस का लोन चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी के तौर पे उनको 25 का कुछ अमाउंट और कुछ प्रॉपर्टीज ये आपको ये देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि यहाँ पे कोलेटरल के हिसाब से इनका जो जर्नल एंट्री वो कैसे यहाँ पे वर्क्स करता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ पे जो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 लैक्स का एक अमाउंट उनको चाहिए, ठीक है। बिफोर दैट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो इन द बुक्स ऑफ, मान लीजिए यही कंपनी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, ठीक है। एक्स लिमिटेड का अगर एक्स लिमिटेड को अगर पैसे की जरूरत है तो उस हिसाब से यहाँ पे इनको 25 लाख रुपीस का जो डिबेंचर्स है कोलेट्रल है, इस कोलेट्रल को यहाँ पे देना पड़ेगा। सो डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% first mortgage डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे उन्होंने क्या करी 25 लैक्स एंड 25 लैक्स रुपीस का उन्होंने सिक्योरिटी यहाँ पे ले लिया। यानी हम आपको भैया 20 लाख रुपीस का लोन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हमारे को अथॉरिटी को आईसीआईसीआई बैंक को 25 लाख रुपीस का एक कोलेटरल देना पड़ेगा। चलिए, बीइंग द ₹25 lakhs debentures mortgage given as collateral security as per board resolution number dated फ्रेंड्स। यहीं पे हमारा जो एंट्री है वो हमें रेडी देखने को मिलता है। नेक्स्टली हमें बैलेंस शीट के अंदर ये बताना है कि एक्चुअली में
एक्चुअली में जो डिवेंचर्स का वो लाइबिलिटीज एंड और जो एसेट्स है उसको कैसे बैलेंस करें। स्टूडेंट्स पे जो बैलेंस शीट होगा ना, बेसिकली अगर इस हिसाब से आपको कोलेट्रल के ऊपर यहाँ पे शो करने का इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, तो आपको एक इनकम्प्लीट बैलेंस शीट मिलेगा। और अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सर इनकम्प्लीट बैलेंस शीट को क्यों शो करें। एज एज सिंपल एज इसको सिर्फ और सिर्फ हमें शो करना पड़ता है कि बैलेंस शीट में इसका जो पोजिशनिंग होगा, जो कंप्यूटेशन होगा, वो कहाँ पे होगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैलेंस एंट्री करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, एज ऑन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो दो इंफॉर्मेशन आता है। फर्स्ट जो है वो ICI लोन, यहाँ पे होता है 20 लाख। नेक्स्ट 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, यहाँ पे 25 लैक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एसेट साइड्स में करेंगे, वो है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो वी कैन राइट 25 लैक्स। यहाँ पे हम लोग नरेट दिए being the rupees 25 lakhs issued as a mortgage loan as a collateral सिक्योरिटी। तो ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस शीट का हमारे पास जो एक्चुअली जो मकसद है, जो हम लोग चाहते हैं, एक्चुअली वी वांट टू डू टू शो दैट व्हाट इज द exact species of posting of this debenture, this suspense account and ICICI loan and first mortgage on debenture as a collateral, ठीक है, as a collateral, ठीक है। तो ये हम लोगों को शो करना पड़ता है फॉर सब, दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट का एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए तो बहुत अच्छा आपको सेंस मिलेगा, आइडियाज होगा कि डिवेंचर्स के अंदर अगर हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटीज को यहाँ पे देखते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन है, कैसे दोनों सिर्फ 2 पोर्शंस के अंदर इसका एप्लीकेशन होता है, और इसका जो बैलेंस शीट में पोस्टिंग है उसको जस्ट और जस्ट हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, और चीज़ों को हम लोग ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कोलेटरल सिक्योरिटी का जो प्लेस होता है वो यही होता है। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बोर्ड के अंदर ये ज़रूर पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, एंड बने रहिए इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।